जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज की तरफ से न्यू वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आपकी स्टेनोग्राफर, लोअर डिवीजन क्लर्क, सिविलियन मोटर ड्राइवर, सुकनी, फायरमैन, कुक जैसी यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो नोटिफिकेशन आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं। डेट ऑफ पब्लिकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो 2 सितंबर 2023 को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, जिसमें आप ऊपर देख सकते हैं डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज की तरफ से निकाला गया है, जो कि वेलिंगटन नीलगिरीज में आपका स्थित है, तमिलनाडु में। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट एप्लीकेशन की बात करें तो 23 सितंबर 2023 इसकी लास्ट डेट है। कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में क्लियर कर दी जाएंगी। अगर हम बात करें तो द कमांडेंट डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज विलिंगटन इनवाइट एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर द फॉलोइंग ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट। तो यहाँ पे ग्रुप सी की सिविलियन पोस्ट के लिए वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल आपको देखने के लिए मिल जाएंगी 8 तरह की वैकेंसीज निकाली गई हैं। जिसमें नंबर 1 पे आपका आता है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, जिसमें आपकी सैलरी देख सकते हैं 25,500 से लेके 81,100 रुपए पर मंथ आपकी रहने वाली है। जिसकी टोटल वैकेंसी 4 निकाली गई है। जनरल कैटेगरी में 2, ओबीसी में 1 और एसटी में 1, जिसके लिए एज क्राइटेरिया आपका होना चाहिए 18 से 27 साल। इसके अलावा नंबर 2 पे आती है लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि एलडीसी, जिसमें 19,900 से लेकर 63,200 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलती है। नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 7 यहाँ पे निकाली गई है, जिसमें 3 जनरल की रहेंगी, 2 ओबीसी की रहेंगी, 1 आपकी एसटी की रहेगी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1 वैकेंसी रहने वाली है। एज क्राइटेरिया आपका 18 से 27 साल रहने वाला है। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो 18 से 27 साल आपका एज क्राइटेरिया है, ये 23 सितंबर से काउंट किया जाएगा। यानी कि लास्ट डेट जो आपको दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग आपकी मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 27 साल होनी चाहिए, जो पोस्ट की मैं आपको बताते चल रहा हूं उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे फिर आती है सिविलियन मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड। तो यहाँ पे 19,900 से लेकर 63,200 रुपए और 5 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। 3 जनरल में, 1 एससी में और 1 एसटी में। टोटल आपकी जो एज होनी चाहिए वो 18 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। सुखानी की बात करें तो यहाँ पर टोटल 1 वैकेंसी निकाली गई है, जो कि जनरल कैटेगरी में है, जिसके लिए एज क्राइटेरिया 18 से 25 साल आपका होना चाहिए। सबसे ज्यादा वैकेंसी जो निकाली गई है वो फायरमैन में यहाँ पे निकाली गई है। फायरमैन के लिए आपकी 19,900 से लेकर 63,200 रुपए पर मंथ सैलरी रहेगी और इसकी टोटल 16 वैकेंसी निकाली गई है। जनरल कैटेगरी में 8 वैकेंसी, ओबीसी में 4 वैकेंसी, एससी में 2 वैकेंसी, एसटी में 1 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस में आपकी 1 वैकेंसी। यानी कि हर एक कैटेगरी में आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएंगी। एज क्राइटेरिया भी काफी ठीक है, यहाँ पे 18 से 27 आपकी एज होनी चाहिए। वहीं पे अगर हम कुक की बात करें तो कुक में टोटल आपकी 3 वैकेंसी है, जो कि जनरल कैटेगरी में है और 18 से 25 साल यहाँ पे एज मांगी गई है। इसके अलावा नंबर 7 पे आती है टेक्निकल अटेंडेंट प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर की, जिसकी टोटल 1 वैकेंसी निकाली है। 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। ऑफिस एंड ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आपकी सैलरी 18,000 से लेकर 56,900 रहेगी। टोटल वैकेंसी निकाली गई है 7, जिसमें जनरल की वैकेंसी रहेंगी 2, साथ ही में एससी की वैकेंसी रहेंगी 2, एसटी की वैकेंसी 2 और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 1 वैकेंसी रहेगी। और 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए और ये 23 सितंबर से आपकी एज काउंट की जाएगी। यहाँ पे जो स्पेशल रिमार्क आपको दे रखे हैं, स्पेशल कैरेक्टर दे रखे हैं, इसका मतलब क्या है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा बात आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, कि इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। सबसे अच्छी बात बता दें कि इसके लिए कोई फिजिकल आपका नहीं होने वाला है। अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे 12th पास आप होने चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे स्किल टेस्ट आपका होता है, जिसमें डिक्टेशन का आपका टेस्ट होता है, जिसमें 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट आपको यहाँ पे करना होता है। अगर ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो 50 मिनट इंग्लिश और 65 मिनट आपको हिंदी के लिए दिए जाते हैं कंप्यूटर पे। फिर बात आती है लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि एलडीसी की, तो एलडीसी के लिए 12th पास आप होने चाहिए। किसी भी बोर्ड से अगर आपने 12th पास कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का यहाँ पे स्किल टेस्ट होता है, जो कि आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग टेस्ट देते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए। अगर हिंदी में अगर आप टाइपिंग देते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। और ये जो टाइम में अलाउ किया जाता है 10 मिनट में आपको इतनी स्पीड निकालनी होती है। इसके अलावा यहाँ पे सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए अगर बात करें तो 12th पास आप यहाँ पे होने चाहिए। आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, साथ ही में आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। फिर इसके अलावा बात आती है सुखनी की, तो यहाँ पे 12th पास आप होने चाहिए, साथ ही में आपकी स्विमिंग की नॉलेज आपको होनी चाहिए। आपके पास सर्टिफिकेट इसका होना चाहिए और 2 ईयर का आपके पास सेलिंग का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात आती है फायरमैन की, तो फायरमैन के लिए आप सभी को बता दें कि अगर आप 10th पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि मस्ट प्रोसेस द सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी व्हीकल्स,
तो यहाँ पे फायरमैन के लिए आपके पास हैवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही में यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ मिनिमम 6 मंथ ड्यूरेशन इन यूज एंड मेंटेनेंस ऑफ फर्स्ट एड, फायर फाइटिंग एंड अप्लायंस की ट्रेनिंग आपने ली हुई हो 6 महीने की, तभी जाके आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही में डिजायरेबल यहाँ पे मांगा गया है कि 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास ट्रेड में होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे फायरमैन के लिए हाइट भी मांगी जाती है तो 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर यहाँ पे एसटी कैटेगरी से हैं तो 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट नॉर्मली 81.5 से लेके 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। साथ ही में वेट आपका 50 किलो होना चाहिए। और यहाँ पे इंडोरेंस जो टेस्ट आपका होता है वो आप सभी को बताया गया कि 63.5 किलो का जो वजन होगा वो 96 सेकंड में 183 मीटर तक आपको लेके जाना होगा। साथ ही में 2.7 मीटर का जो गड्ढा होगा वो आप सभी को कूदना होगा। और यहाँ पे 3 मीटर का वर्टिकल रोप होगा, यानी कि रस्सा आपको चढ़ना होगा, तब जाके आप यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं फायरमैन का। फिर कुक की बात करें तो 10+2 अगर आपने कर रखा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास आईटीआई से डिप्लोमा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल अटेंडेंट की बात करें तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से पास आउट आप होने चाहिए प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास 10वीं पास आपने कर रखा है और आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है प्रिंटिंग मशीन में, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात आती है मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस की। तो एमटीएस के लिए केवल अगर आपने 10th पास कर रखा है, यानी कि अगर आप मैट्रिकुलेशन है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी नहीं जाती है। जनरल इंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो एज लिमिट जो होगी आपकी वो 23 सितंबर से आपकी उम्र की गणना की जाएगी। द क्रूशियल डेट ऑफ डिटरमाइनिंग एज लिमिट इज द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, जो कि आपकी 23 सितंबर रहने वाली है। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है कि ओबीसी को यहाँ पे 3 साल की छूट दी जाएगी, एससी एसटी को 5 साल की छूट दी जाएगी। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज के लिए 40 साल तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी एससी एसटी है तो यहाँ पे 45 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। जो लास्ट डेट रहेगी वो 23 सितंबर 2023 यहाँ पे रहने वाली है। हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पे अप्लाई के बारे में आप सभी को बताया गया, तो आप सभी को बता दें कि ये फॉर्म आपको ऑफलाइन भरना होगा। ऑफलाइन भरने के लिए एड्रेस आप सभी को दिया हुआ है। इस वाले एड्रेस पे एप्लीकेशन पे यहाँ पे ये सारी चीजें मेंशन करनी है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, तो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि एमटीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एमटीएस लिखने के बाद ये जो आपका पोस्ट होगा, यानी कि ये जो डाक आपको भेजना है द कमांडेंट डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज विलिंगटन नीलगिरी, और ये पिन कोड आपको यूज करना है तमिलनाडु को। इस एड्रेस पे आपको अपना जो लिफाफा होगा वो आपको भेजना होगा। यहाँ पे आप सभी को बताया गया मोड ऑफ सिलेक्शन, तो सबसे पहले स्क्रूटनाइज किया जाएगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म को। इसके बाद आप सभी को वहां पे बुलाया जाएगा। फिर आप सभी को जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे वो रिटन एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे, और रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद फिर आपका जो स्किल टेस्ट वगैरह होता है वो यहाँ पे रहेगा। रिटन एग्जामिनेशन की बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग हो गया, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो गया, जनरल इंग्लिश हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, एंड ट्रेड स्पेसिफिक आपको पूछा जाएगा। साथ ही में क्वेश्चन पेपर जो आपका रहेगा बाई लैंग्वेज रहेगा, यानी हिंदी और इंग्लिश में आपका रहेगा। जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे वो स्किल टेस्ट और फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। जो आपकी मेरिट बनेगी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसके लिए आपको बुलाया जाएगा। अदर इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आप सभी को दे रखे हैं, तो यहाँ पे आप सारी इंस्ट्रक्शन रीड आउट कर सकते हैं। साथ ही में डिटेल आप सभी को दी गई है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अब बात आती है फॉर्म की, तो फॉर्म यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर्म आप सभी को दिया हुआ है, ये वाला फॉर्म आपको प्रिंट करवा के फॉर्म भर के भेजना होगा। लिफाफा वगैरह आप बुक स्टोर वगैरह से ले सकते हैं। और इस फॉर्म को प्रिंट आउट करके पूरे फॉर्म को भरने के बाद आपको जो एड्रेस ऊपर बताया गया वहां पे इसे भेज सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आप इस फॉर्म को फिल कर पाएं, तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहां टेलीग्राम पे मैं आप सभी को ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। वहां से जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म जो होते हैं उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होता है, तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। भले ही आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, लेकिन आपको सिर्फ एक पोस्ट पर सिलेक्शन लेना है, तो डेफिनेटली आपको इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। पूरी चीजें मैंने आप सभी को बता दी है। बाकी का फॉर्म अप्लाई करने से पहले एक बार पूरे नोटिफिकेशन को रीड आउट कर लेना, ताकि कोई भी गलती आपसे ना हो। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।